गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में एक बार फिर से कक्षा BLLB सेकेंड सेम में परिवार पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जनजातियों में जो सामाजिक विकास क्रम में आदिम अवस्था के अधिक निकट हैं, विवाह और परिवार के प्रायः सभी प्रकार मिलते हैं। इन विभिन्न प्रकारों में विकास क्रम की दृष्टि से पूर्वापर क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। कंदमूल और शिकार पर बसर करने वाले अंडमानी आदिमवासियों में एक पतनित का नियम है और वे पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय हैं। उत्तरी अमेरिका के खेतिहर होपी कबीले में एक पतनित या एक पतवित की प्रथा है, किंतु वह मातृवंशीय और मातृस्थानीय हैं। अधिकांश जनजातियों में परिवार का संयुक्त रूप है, किंतु जहाँ पति पत्नी अलग घर में रहते हैं, वे भी एक बृहत्तर परिवार के अंग होते हैं। यह परिवार सम्मिलित संपत्ति, आर्थिक क्रियाओं, धार्मिक कृत्यों तथा अनेक पारिवारिक अधिकारों एवं कर्तव्यों आदि से ग्रथित एक पृथक इकाइयाँ होती हैं। वंशावली के दो प्रकारों में से कोई कबीला या तो पितृवंशीय होता है या मातृवंशीय हो। जो कबीले मातृवंशीय होते हैं वे प्रायः मातृस्थानीय भी हैं, जहाँ पति परिवार का स्थायी या अस्थायी सदस्य होता है। गारो कबीले में तो वह आगंतुक मात्र है जो रात भर का मेहमान होता है, किंतु मातृवंशीय और मातृस्थानीय कबीले बहुत कम हैं। बहुपत्वित कबीले तो और भी कम हैं। पितृवंशीय कबीलों में तो बहुपति प्रथा पाई गई है और इनमें नारी का पर्जा पुरुष की अपेक्षा हीन है। भारत में परिवार। भारत में मुख्यतः कृषि प्रधान देश है और यहीं की पारिवारिक रचना प्रायः कृषि की आवश्यकता से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त भारतीय परिवार की मर्यादाओं और आदर्श परंपरागत है। किसी अन्य समाज में गृहस्थ जीवन की इतनी पवित्रता तथा पिता पुत्र, भाई और पत्नी के इतने स्थायी संबंधों का उदाहरण नहीं मिलता है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और जातियों में संपत्तिक अधिकार, विवाह तथा विवाह विच्छेद आदि की प्रथा की दृष्टि से अनेक भेद पाए जाते हैं। तथापि संयुक्त परिवार में संबंधियों का दायरा पति पत्नी तथा उनकी अविवाहित संतानों से भी अधिक व्यापक होता है। बहुधा उसमें 3 पीढ़ियों और कभी-कभी इससे भी अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति एक घर में, एक ही अनुशासन में और एक रसोई घर से संबंध रखते हैं, सम्मिलित संपत्ति का उपभोग करते हैं और परिवार के धार्मिक कृत्यों तथा संस्कारों में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार में चाचा ताऊ की विवाहित संतानें और उनके विपरीत विवाहित पुत्र पौत्र आदि भी हो सकते हैं। साधारणतया पिता के जीवन में उसके पुत्र परिवार से अलग होकर स्वतंत्र गृहस्थी नहीं बसाते हैं, किंतु यह अवैध परंपरा नहीं है। ऐसा समय आता है कि जब रक्त संबंधियों की निकटता के आधार पर एक संयुक्त परिवार 2 या अनेक संयुक्त अथवा असंयुक्त परिवारों में विभक्त
हो जाता है। आज संयुक्त परिवार भी कालक्रम में संयुक्त रूप ले लेता है और संयुक्त परिवार का क्रम बना रहता है। संयुक्त परिवार और परिवर्तन। संयुक्त परिवार प्रणाली यद्यपि बहुत प्राचीन है, तथापि इसके आंतरिक स्वरूप में वही प्रवाह, उत्तराधिकारी तथा सांपत्तिक अधिकारी के नियमों में कालक्रम में परिवर्तन होता रहा है। औद्योगिक क्रांति ने पाश्चात्य देशों में परंपरागत संयुक्त परिवार भंग कर दिया है, जिसका कारण बढ़ते हुए यंत्रीकरण के फलस्वरूप व्यक्ति को परिवार से बाहर मिली आजीविका, सुरक्षा और उन्नति की सुविधाओं को बताया जाता है। भारत में भी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नई अर्थव्यवस्था और नए औद्योगिक तथा आर्थिक संगठनों का आरंभ हो चुका है। यातायात तथा संचार के नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं और नगरीकरण तीव्रता से हो रहा है। बस आज के लिए धन्यवाद।